बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, इमरान ख़ान का काफ़िला इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुका है और कश्मीर हाईवे पे इमरान ख़ान का काफ़िला है, डी चौक की तरफ रवां है। इस वक्त श्रीनगर हाईवे पर क्या वहाँ पर हालात हैं, और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि हज़ारों लोग इस वक्त अपने घरों से निकल आए हैं। जैसे उनको पता चला है कि इमरान ख़ान इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, तो लोग मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पर, रोडों पर बैठे हैं इमरान ख़ान के इस्तकबाल के लिए। और पूरा जो श्रीनगर हाईवे है वो जगह जगह पर लोगों का पड़ाव नज़र आता है, और इमरान ख़ान के इस्तकबाल के लिए फैमिलीज़ बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं। और साथ इमरान ख़ान के इस्लामाबाद पहुँचते ही हुकूमत ने फ़ौज को तलब कर लिया है। क्या हुकूमत अब आम जो शहरी हैं उनको और फ़ौज को आमने सामने करना चाहती है? इनका मकसद क्या है, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन एक बात है कि आज हामिद मीर ने जो मरीम नवाज़ एंड कंपनी की क्लास लगाई है, उसकी वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी कामयाबी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सारे के सारे मामले पर जो स्टैंड लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ बात की, उस बुनियाद पर इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, जियो की तरफ से और बाकी जो न्यूज़ चैनल्स हैं जैसे समय है, वो ये कह रहे थे कि ये नाकाम हो जाएगा। मरीम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, ये नाकाम हो जाएगा। बाकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग थे वो कहते थे नाकाम हो जाएगा। लेकिन अगर ये नाकाम हुआ होता तो सारा दिन पुलिस से जुल्म करवाया, और उस जुल्म के बाद इमरान ख़ान फिर भी पहुंच गए। और इमरान ख़ान से पहले ही जो डी चौक है वहाँ पर हज़ारों लोग जमा हैं इमरान ख़ान के साथ, और ये मैं समझता हूँ कि लाखों का मजमा हो गया है जो इस वक्त इस्लामाबाद में हर तरफ से इस्लामाबाद में वो पहुँच चुका है। ऐसे में हामिद मीर कहते हैं कि हमारा जो दफ्तर है जियो का वो डी चौक के साथ है, और जिस तरीके से यहाँ पर डी चौक पर पुलिस नाकाम हो चुकी है, और कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो अपने कमरे में बैठ के ही सब कुछ ओके की रिपोर्ट उनको मिल रही है। यहाँ हकीकत ये है कि पुलिस बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। पुलिस की शेलिंग, इतनी शेलिंग उन्होंने अब तक की है कि अब लोग भी उस शेलिंग का मुकाबला करना सीख गए हैं। और बच्चियाँ थीं, जैसे लिबर्टी चौक पर जो पुरअमन एहतजाज हो रहा था और वहाँ पर फैमिलीज़ बैठी थीं, और कोई वहाँ पर एक्टिविटी ऐसी नहीं हो रही थी, वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं थी, वहाँ पर कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम नहीं था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन्होंने वहाँ भी शेलिंग की, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे जो वहाँ रो रो के उनके जो वालिदैन है वो उनको साथ लेकर जा रहे थे। हामिद मीर कहते हैं कि डी चौक पर यह सूरत हाल है कि पुलिस नाकाम हो गई है, और डी चौक को तो संभाल लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने। अभी इमरान ख़ान आए नहीं हैं। कहते मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, एक चीज़ है कि पहले तो पूरी कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी, साथ ARY न्यूज़ भी, बाकी जो हमारे मीडिया के लोग हैं वो ये बता रहे थे कि जो शेल इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे के सारे एक्सपायर्ड थे, और वो कितना जहरीला हो सकता है, वो कितना सेहत के लिए ख़राब हो सकता है। हामिद मीर जब प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो शेल दिखाते हैं कि ये एक्सपायर्ड हैं, और उसके बावजूद किसी को ये फ़िक्र लाहक नहीं होती कि पूरे पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में पाकिस्तानी शहरियों को, छोटे बच्चों को, मासूम छोटे छोटे बच्चे गए हुए हैं साथ, और उन पर जुल्म हो रहा है। हामिद मीर ये कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि जो बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी मरीम नवाज़ या बाकी लोग, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि इस्लामाबाद में इस वक्त क्या हो रहा है। उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई है। इमरान ख़ान की तरफ से ये कहा गया है कि हुकूमत तो अब आपको छोड़नी पड़ेगी, बेहतर है कि अभी ख़ुद ही हुकूमत को आप खैर बात कह दें, नहीं तो आपको धक्के देकर निकाला जाएगा। ये हकीकत है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था कि रात के 10 बजे चीफ जो कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, उनके दफ्तर में जाना है, और वहाँ पर हुकूमती टीम भी बैठेगी, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी बैठेंगे। अब एक तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर जितनी तकलीफ़ है
इनको। और अब ये सुप्रीम कोर्ट के खाते में मलबा सारा सुप्रीम कोर्ट पे। पहले राना सनाउल्लाह कहता था कि ये 20 लाख तो क्या 20 लोग भी नहीं लेकर आएंगे। फिर ये कहते थे कि ये इस्लामाबाद में दाखिल हो गया तो पता नहीं मैं क्या हो जाऊंगा। और जब लाखों लोग इस्लामाबाद में दाखिल भी हो गए, इनकी जो रुकावटें थी उनको भी हटा दिया, पूरा दिन इनकी रुकावटों का जो मुकाबला किया। और अब कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था जिसकी वजह से हमने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का आपने इतना हया किया है कि ना आपने गिरफ्तारियां ख़त्म की हैं, ना आपने शेलिंग ख़त्म की है, ना आपने रास्तों को खोला है। लिबर्टी चौक में जो पुरअमन एहतजाज में बैठे थे उनका क्या कसूर था कि आपने उन पर शेलिंग शुरू कर दी। तो जब आपने सुप्रीम कोर्ट का कहा नहीं माना, आपने जो फैज़ाबाद चौक है उसको भी कारकुनान ने खुलवाया है। श्रीनगर आपने जो हाईवे है बंद थी वो भी कारकुनान खुलवा रहे हैं। जब सारा कुछ कारकुनान की तरफ से किया जा रहा है तो फिर आप मुझे बताएं कि आप कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात हैं उसके पीछे छुप सकते हैं। और दूसरी तरफ अहम चीज़ वो ये है कि जब ये सारे का सारा मामला हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाबर रवान साहब, उनके साथ फैसल चौधरी साहब थे, वो पहुंच गए और हुकूमती टीम नहीं थी। जब हुकूमती टीम नहीं थी उन्होंने आधा घंटा इंतज़ार किया और वो चले गए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम तो सुबह सुप्रीम कोर्ट को जाके बताएंगे कि हम वहाँ पर गए थे, ना इनकी कोई हुकूमती टीम आई है, ना इन्होंने हमारे साथ कोई मुआहदा किया है, ना कोई मुज़ाकरात किए हैं, तो फिर हम क्या करते। अब ये वो चीज़ थी कि जिसकी बुनियाद पर वो दौड़े दौड़े आए और उनको आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून है वो भी साथ थे। उन्होंने कहा कि जाएं, सुप्रीम कोर्ट सुबह कान पकड़वा देगी और कहेगी कि आपने रात को इनके साथ क्यों नहीं बैठे। तो उनका जाना फिर क्या फजूल था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो जा चुके थे। अब राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज़ एंड कंपनी सारा मलबा सारा दिन जुल्म किया है, रोकने की कोशिश की है। जब बुरी तरह नाकाम हो गए हैं तो उसके बाद अब ये मलबा एक पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे डाला और कहा कि ये वो फ़ैसला है और फ़ैसले वाले ज़िम्मेदार हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है। फ़ैसले वालों ने कहा था कि आप 3 घंटों में इंतज़ाम करें। आपने जलसे का इंतज़ाम किए, वहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम किया है, इधर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है और उसके बाद आपकी शेलिंग जारी थी। उस वक्त मामला फैज़ाबाद में था, उस वक्त कोई डी चौक पे नहीं पहुँचा था। जब आपने इतना जुल्म किया, इतना तशद्दुद किया, उसके बाद लोगों के पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी, फिर वो सारे लोग डी चौक की तरफ जाना शुरू हो गए। और अब आप कहते हैं कि ये सारे का सारा जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट का है, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। फिर मुझे ये बताएं कि आपने दिन को तो रोक लिया, अब जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम सड़कों पर आ गई है और जगह जगह इमरान खान का जो इस्तकबाल है वो हो रहा है, तो फिर बताएं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये कैसे आप कह सकते हैं कि आपने इनको नहीं रोका। सारा दिन आप कहते रहे कि इनके लोग ही नहीं निकले, हालांकि लोग भी निकले और सारा दिन आपके जुल्म को उन्होंने बर्दाश्त भी किया। और अब आप सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट पर डालने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर तो वाज़ेह चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट तो देखेगी। लेकिन एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद इन्होंने फ़ौज को भी, पहले 12 जमातों का जो अचार है, इत्तेहादी अचार, उसको इन्होंने इकट्ठे बिठाया और कहा कि हम मिल के रोकेंगे। जब बुरी तरह नाकाम हो गए फिर सुप्रीम कोर्ट पर मलबा डाला। सुप्रीम कोर्ट पर मलबा डालने के बाद अब ये फ़ौज को सामने ले आए हैं और इमरान खान के इस्लामाबाद पहुँचते ही हुकूमत ने फ़ौज को तलब कर लिया है। और जो रेड जोन है और उसमें जो इमारतें हैं, वजारत दाखिला की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि वज़ीर आज़म हाउस है और जो कौमी असम्बली है, ऐवान सदर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, PTV है, इन सारी इमारतों की सिक्योरिटी फ़ौज को दे दी है। उसकी वजह यह है कि ये अब नाकाम हो चुके हैं और अब ये फ़ौज को सामने करना चाहते हैं। अब वो फ़ौजी जवान जो इस वक्त शेलिंग की सूरत हाल है, जितने बुरे हालात वहाँ पर हैं, तो क्या वो फ़ौजी जवान अवाम के सामने आएंगे? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। अवाम के सामने नहीं आ सकता कोई भी, क्योंकि सब अवाम की इज़्ज़त करते हैं और अवाम ही रियासत है और अवाम ही सारा कुछ है। और अब इन्होंने आइन के आर्टिकल 245 के तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया है और इमरान खान की तरफ से जगह जगह पर जो इस्तकबाली कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर ख़िताब भी किया जा रहा है। इमरान खान पूरी कौम को ये कह रहे हैं कि अब आप बाहर निकलें और इन लोगों को बताएं कि ये हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि मैं आवाम का समंदर लेकर डी चौक आ रहा हूँ और वहाँ पर पहले भी काफ़ी तादाद में लोग हैं और ये भी एक मैसेज आया है और ये मैसेज देना ज़रूरी है कि जो डी चौक के आसपास जो लोग डी चौक की तरफ जा रहे हैं, पानी वाफर मिकदार में वहाँ पर लेकर जाएं, क्योंकि इतनी बुरी हालत है, इतनी ज़्यादा शेलिंग है
और मुझे ये लगता है कि जैसे इमरान खान का काफ़िला पहुंचेगा उसके बावजूद ये शेलिंग जारी रहेगी। और ये भी ज़राए का कहना है कि पुलिस को मज़ीद FC और पुलिस को जो शेलिंग का सामान है वो पहुंचा दिया गया है और ये किसी हद तक भी जाना चाहते हैं। लेकिन ये बेसिकली अब जंग है आसाब की कि कौन पहले पीछे हटता है, कौन जो है वो सरेंडर करता है, ये वो चीज़ है। और जो इमरान खान 69 साल का एक जो शख्स है और आज आप उसको देखें कि पिछले 13-14 घंटे से वो कंटेनर पर है, वो थका नहीं है, वो रुका नहीं है, वो घबराया नहीं है, बल्कि अब हुकूमत का घबराने का वक्त आ गया है। हुकूमत ने घबराना शुरू कर दिया है और इमरान खान कह रहे हैं कि डी चौक पर आवाम मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं आवाम के लिए आ रहा हूँ, इम्पोर्टेड हुकूमत से इलेक्शन की तारीख लिए बगैर नहीं जाऊंगा। इमरान खान ने ये बात भी की है कि जो लोग कहते हैं कि मुआहदा हो रहा है, जो लोग कहते हैं कि इनके मुज़ाकरात जारी हैं, इमरान खान ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इलेक्शन की तारीख लेने आया हूं और जब तक तारीख नहीं मिलेगी हम यहाँ बैठेंगे। और इमरान खान डी चौक पर पहुंचकर बड़ा ऐलान भी करेंगे। इस वक्त हालत ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पर घबरा चुकी है। पहले वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे छुपना चाह रहे थे, जब डी चौक तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो पहुंच गए इमरान खान से भी पहले, तो अब ये 245 का इस्तेमाल करके फ़ौज को बुला रहे हैं। ये ख़ुद नाकाम हो गए हैं, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, पुलिस का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो रहा है और इमरान खान कुछ ही देर बाद डी चौक पहुँचेंगे। जो भी सूरत हाल होगी, जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।